भारतीय रेलवे के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। 10 जून 2025 को हर्तकी से सायरंग तक अंतिम रेलखंड के चालू होने के साथ ही बायरेबी सायरंग भी साफ हो जाएगा। लगभग 7 दशक से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल में रेल की सुविधा पहुंच रही है। एक लंबे इंतजार के बाद पूर्वोत्तर का ये खूबसूरत राज्य मिजोरम अब रेल की सुविधा से दिल्ली तक कनेक्टेड होगा। ये महत्वाकांक्षी परियोजना 29 नवंबर 2014 को पीएम मोदी द्वारा रखी गई आधारशिला से शुरू हुई थी। सिलचर से बेरबी तक रेल सेवा पहले से मौजूद थी, लेकिन मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहुंचने के लिए बेरबी से सायरंग तक नई लाइन बिछाई गई। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 8,071 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये रेल मार्ग कोलासिब और आइजोल जिलों से होकर गुजरता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता के अनुरूप तैयार किया गया है। ये जो परियोजना को आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे हैं आजू बाजू में कि सारी पहाड़ियाँ है, ये डिफ़िकल्ट एरिया है, तो यहाँ पे हमेशा ट्रांसपोर्ट का इशू रहा है। इसी को सॉल्व करते ये परियोजना सॉल्व करेगी। जैसे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर यहाँ से आसाम की तरफ जाना है गुवाहाटी तो बाय रोड 12 घंटे से ज़्यादा लगता है, और इस ट्रेन परियोजना के साथ ये चालू होने के बाद ट्रेन से जाएंगे तो इससे ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे में पहुँच जाएंगे। और यहाँ के जो लोग हैं इनको बाकी जो भारत का पार्ट है उसके साथ कनेक्टिविटी मिलने से इनके लिए नई एम्प्लॉयमेंट है या एजुकेशन है या हेल्थ फैसिलिटीज़ ओपन हो पाएगी। ये परियोजना कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद पूरी की गई। अप्रैल से अक्टूबर तक चलने वाले भारी मानसून, बार बार होने वाले भूस्खलन और निर्माण सामग्री की दूर दराज से आपूर्ति जैसी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया गया। कठिन पहाड़ी इलाकों और कमजोर चट्टानों के बीच 65 मीटर तक गहरी कटाई करके सुरक्षित ट्रैक बिछाया गया। उससे भी खास बात यह है कि इस परियोजना का ब्रिज नंबर 144 कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। घने जंगल, सीमित संसाधन और ऊंचे पहाड़ी के ऊपर घर के ऊपर बादल, इन परिस्थितियों में रेलवे ने वो करके दिखाया है जो किसी अजूबे से कम नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही रेलवे का ब्रिज है जिसको ब्रिज संख्या 144 कहा जा रहा है, जो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से भी ऊंचा बताया जा रहा है। इसकी कुल ऊंचाई 114 मीटर रेल कर्मचारियों द्वारा बताई जा रही है। रेल इतिहास में इस तरह का ब्रिज शायद ही पहले कभी बना हो। रेल परियोजना की सौगात से मिजोरम के लाखों की आबादी को फायदा होने वाला है। अब तक सिलचर जाने में सड़क से 7 घंटे लगते थे, वही रेल से ये दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय होगी। गुवाहाटी 12 घंटे और दिल्ली करीब 48 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। बरसात के दिनों में भूस्खलन से बंद होने वाले रास्तों की तुलना में अब यात्रा कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान होगी। जब ये शुरू होगा मिजोरम ऑल इंडिया से ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगी। टूरिस्ट से बहुत एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और अच्छा तरफ से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि ये एक्ट जो था ना, एक्ट पॉलिसी मोदी जी ने बोला था प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये में बहुत फायदा होगा। एक्ट मतलब ये रेलवे जब शुरू होगा एक्ट भी पॉजिटिव से उसको एकदम आगे बढ़ जाएगा। मिजोरम के लिए एकदम 100% प्रॉफिट, मिजोरम के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। या मेरा एकदम दिल से मैं बोल रहा हूँ, या मिजोरम के लिए या डेवलपमेंट एकदम अच्छा है, इसलिए मैं एकदम खुशी हूँ। बहुत अच्छा हुआ ट्रेन चल रहा है हमारा के इतना दूर। फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे, अच्छा लगा और व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद रेलवे गवर्नमेंट और स्पेशल थैंक्स टू मोदी जी, जो मोदी जी के लिए इतना संभव हुआ।
आसाम से आइजोल आने तक का नेशनल हाईवे है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रैफिक, कितना घना ट्रैफिक लगा है। ट्रकों की एक बड़ी संख्या में आपको लंबी कतार दिखाई देगी जो लंबे समय से यहाँ पे रुकी हुई है। 6 से 7 घंटे का जो सफ़र था वो 3 से 4 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। आजादी के इतने साल बाद आखिरकार मिजोरम पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। अभी शुरुआत में 2 से 3 ट्रेनें चलाने की योजना है। इसमें गुवाहाटी और दिल्ली तक ट्रेनें प्राथमिकता पर हैं। मिजोरम सरकार ने उम्मीद जताई है कि आगे राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी यहां तक पहुंचेंगी। ये प्रोजेक्ट के दौरान, क्योंकि यहाँ पे भौगोलिक समस्याएं, जो ये पूरा भौगोलिक जो क्षेत्र है इसमें लैंडस्लाइड की समस्याएं रहती है और बहुत ही तेज़ बारिश की समस्या यहाँ पे होती है, साल में करीब 7 से 8 महीना। तो इस प्रकार से जो पुल बनाने का काम है उसमें भी कई बार लैंडस्लाइड के आ जाने से काम अफेक्ट हो जाता है और जो समस्याएं आई है बीच बीच में ऐसे प्रोजेक्ट को रोकना भी पड़ा है। जब लैंडस्लाइड के वजह से कुछ जो काम चल रहा था उसके ऊपर लैंडस्लाइड आ गई और फिर वो काम को रोकना पड़ा। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बावजूद भी काम करते हुए ये पूरा प्रोजेक्ट को संपूर्ण किया गया है और अब आखिरकार ये तैयार है। मुझे तो लगता है आंतरिक सुरक्षा के एंगल से ये बहुत बड़ा एक योगदान होने वाला है। भारतीय रेल के ज़रिए हम, आप देखिए कि डायरेक्टली सुरक्षाकर्मी लोग बहुत इजीली आ जा सकेंगे। तो ये 12 महीने जब रेल चलेगी तो सुरक्षा के एंगल से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा रेल का यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षाकर्मियों का आवागमन बहुत आसानी से हो सकेगा। बहुत सूक्ष्म तरीके से वो अपनी ड्यूटी अलग अलग हिस्सों में जा सकेंगे। भारत का नॉर्थ ईस्ट जो लंबे समय से देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा दूर सा महसूस करता था, अब पटरी पर तेजी से जुड़ रहा है। असम, अरुणाचल प्रदेश के बाद अब पर्यटकों के लिए मिजोरम एक नया विकल्प होगा। रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के लिए नया व्यापारिक केंद्र बनेगा। मिजोरम के बांस से बने पारंपरिक उत्पादों और परंपरागत जनजाति डिजाइन वाले विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की पहुंच भी बहुत कम खर्च और तेजी से दूसरे राज्यों तक पहुंच सकेगी। यानी कि जो कि पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर्स के जो प्रदेश है उसमें किस तरह का चौतरफा विकास पहुंचाया जाए कि यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, यहाँ के अंतिम व्यक्ति तक रोजगार मिले, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिले जो कि अन्य राज्यों के लोगों को मिलती है। इसमें रेलवे का ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी का जो ये दावा किया जा रहा है कि रेलवे जो है वो सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित और सबसे सुगम जो यातायात का जो वो जरिया है उसको हम मिजोरम और यहाँ की राजधानी आइजोल तक लेके आए हैं। मिजोरम जो अब तक देश के नक्शे पर थोड़ी दूर की कहानी लगता था, अब रेल की सिटी के साथ अपनी नई पहचान लिखने जा रहा है। सारंग तक पहुंचती ट्रेन मिजोरम के लिए एक नया अध्याय लेकर आई है, तरक्की, जुड़ाव और उम्मीदों से भरा हुआ। ये एक रेल प्रोजेक्ट की कहानी नहीं बल्कि मिजोरम के लोगों के जीवन में आने वाले बदलाव की आहट है। वो बदलाव जो उनके सपनों को अब नई रफ्तार देगा। पूरे सफ़र को दिखाया हमने आपको कैसे किस तरह से दुर्गम पहाड़ियों को काट के घने जंगलों में ब्रिजों के माध्यम से नदियों को, छोटी छोटी नदियों को पार करके कैसे इस पूरे रेलवे रूट का निर्माण किया गया। रेलवे चाहता है कि हम इस DPR के माध्यम से इस पूरी परियोजना को आगे और ले जाएं और इस पूरे रेलवे के जाल को म्यांमार बॉर्डर तक हम लेके जाएं। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि भारतीय रेलवे का विस्तार म्यांमार बॉर्डर तक होगा और विदेशी व्यापार रेलवे से भी संभव होगा। पहाड़ों के बीच से गुजरती उम्मीदें, इस रेल लाइन का रास्ता बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे नीचे पहाड़ और सुरंगों से गुजरती ट्रेनें, ये सब कुछ देखने में बहुत ही रोमांचक होगा। रेलवे ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि पर्यावरण को नुकसान न हो। जहां जरूरत पड़ी वहां पेड़ लगाए गए और सुरंगों को इस तरह बनाया गया कि प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे।